नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। रमज़ान ख़त्म हो गए, आज आखिरी रमज़ान है, तो आज के दिन बहुत से मुसलमान भाई हजरात रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हाय रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भूखे रहने का हुक्म दिया, हम लोगों ने वो हक़ अदा कर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी मनाने का हुक्म दिया, फिर भी हम लोग गम मना रहे हैं। तो बताओ अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। अभी आपने अपने किसी बच्चे को मारा, पीटा या कुछ भी करा, उसके बाद आपने उसको खाना खिलाया, आपने उसको पैसे दिए, कुछ भी आपने उसके साथ अच्छा सलूक करा, और फिर भी वो वैसे ही बैठा रहे, तो घर वाले क्या कहते हैं कि अब तो मान जाओ, अब तो खुश हो जाओ। तो यही अल्लाह तबारक व तआला का है कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो अब खुशियाँ मनाओ, अब गम मत करो। अब ये दुआ करो कि अल्लाह हमने जितने भी रोज़ा रखे और जितने भी नमाज़ें पढ़ी, जो गलती हमसे हुई रमज़ान के महीने में, उसे माफ़ कर दे। रमज़ान जाने का अफसोस नहीं करना चाहिए। इरशाद फरमाया, जब तरावी ख़त्म हुई, एतिकाफ़ ख़त्म हुआ, बस आज से साल भर की छुट्टी। जब तक एतिकाफ़ में बंधे हुए थे, इसमें बंधे रहे, और जब खुल जाओ तो कूदते हुए खुश खुश जाओ। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आती है। इसलिए दोस्तों, जब रमज़ान ख़त्म हो तो हाय हाय मत करो। जब एतिकाफ़ से बाहर निकलो तो खुशी से कूदते हुए जाओ, जैसे छोटे बच्चे कूदते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह पाक हमारे एतिकाफ़ को कबूल फ़रमा ले। इसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह का एहसान है कि उसने रमज़ान खैरियत से गुजारा और ईद की खुशियाँ अता फ़रमाई। ये क्या है कि बैठे अफसोस कर रहे हैं कि हाय रमज़ान चला गया, हाय रमज़ान चला गया। जब अल्लाह ताला खुशी देना चाहे तो खुशी मनाओ, और जब अपने किसी हुक्म से बांध दे तो बंधे रहो। जैसे एक शख्स को किसी ने बांध दिया, उसके बाद खोल दिया, फिर भी वो वैसे ही बैठा हुआ है, तो ये बेवकूफ़ है या नहीं। इसे एक डंडा लगाकर अब खोल दिया है, तो मेरा शुक्र अदा क्यों नहीं करता। तो जब अल्लाह ताला बांध दें तो बंधे पड़े रहो, और जब रस्सी खोल दें तो खूब खुशियाँ मनाओ। यही अल्लाह तबारक व तआला का है कि जब उसने हुक्म दिया हमने खाना पीना छोड़ दिया, जब उसने हुक्म दिया हमने तरावी की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, जब उसने हुक्म दिया हमने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, अब उसने कह दिया जाओ छुट्टी है, साल भर के लिए खुशियाँ बनाओ, खाओ पियो ऐश करो। तो अब भी कोई मुसलमान अगर अफसोस करता है, रोता है कि हाय रमज़ान चला गया, तो मेरी नज़र में वो बेवकूफ़ है। क्यों कि अल्लाह ने बोला था भूखा रहने के लिए। मुसलमान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन किसी के कहने पे खाना नहीं छोड़ सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के कहने पे खाना छोड़ सकता है, और किसी के कहने पे नमाज़ भी नहीं पढ़ सकता है मुसलमान। अल्लाह का हुक्म होगा तब वो नमाज़ पढ़ता है। लेकिन फिर भी मुसलमान भाई नमाज़ बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं। तो मेरे भाई, हमें नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज किसी इंसान का हुक्म नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। उसने हमको हुक्म दिया 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के लिए। और देखा है कि आज की रात इतना रोना धोना, स्टेडें लगाई जाएंगी, लोग को बुलाया जाएगा, दावत दी जाएगी कि मेरे यहाँ दुआ मांगना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला को सबसे पसंदीदा जो अमल है वो है दुआ। हम ये नहीं करें आप दुआ ना करें आज की रात दुआ की बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि ये ईद की रात है। इबादत करनी चाहिए मुसलमानों को, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह आखिरी रमज़ान की रात है और ईद की भी रात है, बाबरकत रात है ये।
تو ہمیں اس میں بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، رات میں جگ کے عبادت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اور راتوں کی جو فضیلت ہے، شب قدر، شب برات، ان کے مقابلے میں یہ رات نہیں ہے، لیکن اس کی بھی اہمیت ہے رات کی۔ وہ بہت بڑی راتیں ہیں، کیونکہ اس راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اس رات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا حدیث میں کسی میں، لیکن یہ رمضان کی آخری رات ہے اور عید کی بھی رات ہے، تو ہم کو دعا مانگنی چاہیے کہ رمضان کا ایک رات بچی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اس پہ اب یہ نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں رمضان ختم ہو گئے خوشی مناؤ، تو بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہائے رمضان جدا ہو گیا۔ یہ بھائی بالکل مت کرو، کیوں کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ ابھی آپ کا بچہ ہے، آپ یہ بات اپنے اوپر مسلط کریں تب انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو مارا پیٹا، کچھ بھی کیا، اس کے بعد اس کو کھانا کھلایا، کپڑے پہنا، سب کچھ کیا، لیکن وہ بیٹھا ہوا منگنا بنا ہوا، سر نیچے کرا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ تم کہہ رہے اب تو خوش ہو جاؤ، اتنا سب کچھ کر دیا، تھوڑا ہی تو مارا تھا۔ تو اب آپ یہ بتاؤ، آپ کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ نے بولا کھانا پینا چھوڑو، ہم نے چھوڑ دیا۔ اس نے بولا اب کھانا شروع کرو، بس اب کھائیں گے سال بھر، کوئی روک ٹھوک نہیں ہے۔ جب اگلی سال اللہ نے زندہ رکھا پھر روزہ رکھیں گے۔ اب اس پہ رونا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، ہائے ہائے کرنا، یہ غلط بات ہے۔ یہ اللہ کو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، اس کے غصے کو دعوت دے رہے ہو کہ آج چھٹی ہو گئی ہمارے لوگوں کی، بس سال بھر کے لیے کھاؤ پیو عیش کرو، خوشیاں مناؤ، خوشی بانٹو، خوشی اور خوش رہو۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ جب کام دیا تھا وہ میرے بندوں نے ادا کر دیا، اب ہم نے چھٹی دے دی ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔